Namaste, good evening, and a very warm welcome to the Heartfulness Diwali program. मैं संदीपा सिंह आपकी होस्ट और आपकी दोस्त हूँ आज के दिवाली सेलिब्रेशन में। दीपों के इस पर्व में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और we are extremely glad to have you all with us today to the Heartfulness family. Welcome once again and over to मेरे साथ मेरी फैमिली हैं मिस्टर अरुण शेखर साथ में। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि उम्मीद से बेहतर होंगे। आज सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस हार्टफुलनेस की फैमिली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मज़ेदार बात है कि दीपावली है और हार्टफुलनेस की शाम है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ऐसे मौके के लिए कवि नीरज ने एक बहुत बेहतरीन कविता लिखी है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रहना चाहिए। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब गगन के नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेंगे तभी ये अंधेरे घिरे जब स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रहना चाहिए। और ऐसी ही बात हम आज करने वाले हैं हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के बारे में, हार्टफुलनेस के बारे में, जो आपके जीवन के लिए बेहतरीन है, जो रेगुलेट करता है आपके माइंड को, आपके हार्ट को, आपके सारे लाइफ के सिस्टम को। Today we all have gathered here for the Diwali program of music and an interesting program for children from the Brighter Minds. Brighter Minds क्या है ये हम आपको जरूर कुछ समय बाद बताएंगे। Heartfulness meditation। इस दौड़ भाग की दुनिया में हम सब खुद को भूल जाते हैं। शांति का द्वीप हम सब अपने हृदय में प्रज्वलित करना चाहते हैं। अपने सारे स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं। वो पल चाहते हैं कि हम अपने आप में खो जाएं, सारे टेंशन्स दूर हो जाएं। यस, हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में आपको बताने आएंगे मिस्टर अरुण शेखर और आपको और विस्तार से थोड़ी सी जानकारी उसके बाद हम आपको देंगे। जी शुक्रिया। हार्टफुलनेस मेडिटेशन। हार्टफुलनेस मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जो आपके मन मस्तिष्क को रेगुलेट करता है, उसका नियमितीकरण करता है और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि आपको बहुत ज़्यादा संवेदनशील बनाता है, आपको अपने जीवन के बारे में, हर पल के बारे में, और आपको सबसे बड़ी बात है अपने से जोड़ता है। आप पहचान पाते हैं कि आप कौन हैं। बृहन मुंबई में इस हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारे हमारे इसके ट्रेनर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं। उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे इस पीपीटी के द्वारा।
हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में हम सब ने जाना और हम आशा करते हैं कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन का लाभ हम सब जरूर लेंगे। श्री कमलेश डी पटेल इज अ ग्लोबल गाइड ऑफ हार्टफुलनेस। कमलेश डी पटेल पुरानी परंपरा में एक मौलिक आवाज हैं। हम सब उन्हें प्यार से दाजी के नाम से बुलाते हैं। हार्टफुलनेस ध्यान से संबंधित उनकी शिक्षाएं उनकी व्यक्तिगत अनुभवों से उभरी हुई हैं, जो गहन अनुसंधान करने के जज्बे एक विश्व की महान आध्यात्मिक परंपरा के प्रति उनके सम्मान को दर्शाती है। आइए मिलते हैं और जानते हैं दाजी को। I would like anyone to approach any spiritual practice they have with a scientific bent of mind. In science, we don't start with faith. In science, we are ruthless. I would like you to have a ruthless approach towards spirituality and see how this can take us to the next level, step by step. Kamlesh Patel, Raja Yoga Master and President of the Heartfulness Institute. Heartfulness. Heartfulness. Heartfulness is needed. We need heart in this world. It's time. We have to use heart more than mind. Kamlesh Patel is the president of the non-profit Heartfulness Institute. He guides more than 6,000 certified volunteer trainers under his care to teach the heartfulness relaxation and meditation practices globally. Kamlesh Ji's teachings are based on his deep experience and a methodical approach to original research in the field of meditation and human evolution. Meditation allows you to move from thinking to feeling. From a heartfulness perspective, what is this approach to consciousness? Soul and its manifestation in the physical. We can only talk about something is in between, what we call subtle body. A successful entrepreneur, Kamlesh Ji studied advanced pharmacology in India and the United States and established a chain of businesses in New York City. With great devotion, he gave equal time to his own meditation practice, setting the example of caring for one's material and spiritual needs, of living one's life in balance. As long as heart is involved in our decision making, I think we'll be guided properly. And when we manage to listen to the feelings and capture the inspirations that comes from within, I think we can master our life. A true guru asks nothing from a disciple. In fact, gurus are there only to serve the humanity. I wish you don't blindly believe in me. I would like you all to be a scientist. Your heart is your laboratory. We like to demystify the esoteric approach of meditation. I like to share with you all, and I wish that you also share the same knowledge, the same process of becoming divine, becoming more loving, becoming more peaceful, overall becoming divine citizens in this universe. इस ब्लिसफुल शाम में आपको और आनंदित करने के लिए और हृदय के प्रेम को बांटने के लिए संगीत से बेहतर और क्या हो सकता है। आज की इस सुरीली शाम में, इस सुबेला में हम आमंत्रित कर रहे हैं ऋतुजा को। She has pursued her musical training from the tender age of 5. जब वो 5 साल की थी तब से उन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया। And she has been trained and she got the opportunity to learn in the Jaipur Atrauli Khayal tradition under the training of Vidushi Dhondutai Kulkarni and Dr. Ashwini Bhide Deshpande. ऋतुजा हार्टफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही हैं 2012 से। आइए सुरों में खो जाते हैं और दिल से सुनते हैं ऋतुजा का ये सुंदर सा गाना। नमस्ते, आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
दिवाली के मौके पर आप सभी को सुरीली शुभकामनाएं देने का मुझे मौका मिला, इस बात का बहुत बहुत आनंद है। The song which I am going to sing today is from a Marathi movie कट्यार काळजात घुसली। ये एक मूल रूप से एक ड्रामा था जिससे ये मूवी प्रेरित हुई थी और इसका संगीत शंकर एहसान लॉय जी ने दिया है और इसको लिखा गया है मंदार चोड़कर जी ने और मूल रूप से शंकर महादेवन जी ने गाया है। So this song always gives me that sense of that quest of inner light. So इस दिवाली के मौके पर हम this is the celebration of lights, festival of lights. So ये गाना मुझे बहुत ऐप्ट लगता है, so ज़रूर इसका आनंद लें। धन्यवाद। मन मंदिरा मन मंदिरा ते जाने मन मंदिरा ते जाने उजड़ो नहे साधका मन मंदिरा ते जाने उजड़ो नहे साधका संवेदना संवेदना संवादे संवेदना संवादे सहवेदना जपताना मन मंदिरा ते जाने उजड़ो नहे साधका मन मंदिरा तळहाताच्या तळहाताच्या रेषानी तळहाताच्या रेषानी सहज सुखाका भोगी कुणी तळहाताच्या रेषानी सहज सुखाका भोगी कुणी स्वयं प्रकाशी तू तारा स्वयं प्रकाशी तू तारा चैतन्याचा गाभारा भर पंखातून स्वप्न उद्याचे भर पंखातून स्वप्न उद्याचे झेप घेरे पाखरा उजळून घे साधका मन मंदिरा ते जाने उजळून घे साधका संवेदना संवादे सहवेदना
मन मंदिरा मन मंदिरा मन मंदिरा इस मनमोहक संगीत के बाद एक बार फिर से हम लौटते हैं और जानते हैं दाजी के बारे में। दाजी की जर्नी किस तरह से एक डिसाइपल, एक ग्लोबल लीडर बनता है, आप इस वीडियो में देख पाएंगे उनकी अपनी जुबानी अपनी कहानी। I think the craving that we all carry is from the very beginning itself. The moment the world, the universe was created, that craving is embedded. I was fascinated by Gospel of Sri Ramakrishna Paramahansa. Each time I read Ramakrishna's Gospel, I would cry like a child. This attitude was there from very early age. But I had no solution until I came at the feet of Ramchandra of Shahjahanpur. Through meditation, we try to integrate various ideas, various cultures beyond religions, without forcing any dogmas. Please don't trust me when it comes to fundamental things like this. Have a scientific approach. Look at it with a lot of skepticism. In the beginning, you must dissect it, you must analyze it. Let's plant some seeds of peace and harmony. When humanity's consciousness will change, there will be willingly inviting different level of consciousness, and when there is a critical mass or egregore reached, then the course of humanity will change altogether. ब्राइटल माइंड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि तेज दिमाग, चमकदार दिमाग, और इसकी ट्रेनिंग की भी एक व्यवस्था है, एक इनिशिएटिव है हार्टफुलनेस का, कि जो बच्चे हैं उनके दिमाग को कैसे और ज़्यादा तेज़ किया जाए, उन्हें कैसे मेधावी बनाया जाए, उसकी ट्रेनिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कि बच्चों की संवेदनशीलता इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी तीव्र हो जाती है कि आगे के जीवन में वो किस तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में तारक मेहता जी आपको डिटेल में बताएंगे किस तरह से वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी संवेदनशीलता को वो बढ़ा रहे हैं, उनके मस्तिष्क को तेज कर रहे हैं। तारक मेहता जी। सभी महानुभावों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आने वाले नूतन वर्ष का अभिनंदन। हार्टफुलनेस व ब्राइटर माइंड्स, सबका कल्याण हो, मंगल हो, सभी के स्वास्थ्य व आनंद में बढ़ोतरी हो, इसके लिए समर्पित संस्थाएं हैं। मैं डॉक्टर तारक मेहता ब्राइटर माइंड के बारे में परिचय देने हेतु यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। ब्राइटर माइंड्स यह एक ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो विशेषतः 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए काफी रिसर्च के बाद विकसित किया गया है।
मानो एक प्रकार से विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो ज्यादातर इन बच्चों के कॉग्निटिव फाउंडेशन एलिमेंट्स का विस्तार करता है। बच्चों में ये कॉग्निटिव फाउंडेशन एलिमेंट्स किस प्रकार के और कौन से हैं, तो जैसे बताया गया है स्क्रीन पर, फोकस, ऑब्जर्वेशन, कॉम्प्रिहेंशन, इंट्यूशन, मेमोरी, कॉन्फिडेंस एंड एम्पैथी, ये 7 प्रकार के कॉग्निटिव फाउंडेशन एलिमेंट्स होते हैं। अब इन कॉग्निटिव फाउंडेशन एलिमेंट्स के विकसित होने से कैसी कैसी क्षमताएं विकसित हो जाती है, इसको हम देखते हैं। इसके पीछे के साइंस के बारे में हम कुछ देर बाद जानेंगे। इन सब बच्चों ने ब्राइटर माइंड का प्रोग्राम किया हुआ है। इसकी वजह से ये सब बच्चे अपने दोनों हाथ का कोऑर्डिनेशन अलग अलग तरीके से वो लोग एक्सरसाइज करके आपको दिखाएंगे। ओके बच्चों, रेडी, स्टार्ट। राइट हैंड अपने सर के ऊपर और लेफ्ट हैंड अपने आगे टमी के आगे रखो। ठीक है, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Over. Now change your hands. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Over. अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपने लेफ्ट हैंड का थंब और राइट हैंड की लिटिल फिंगर। रेडी, स्विच 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 switch 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 over. नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर लाओ, अपना लेफ्ट हैंड अपने राइट कान के आगे लेके जाओ और राइट हैंड अपने नोज के आगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओवर, वेरी गुड। अभी और एक बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन अभी टाइम की कमी है, इसके लिए और आगे मैं एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रही हूँ, अनुलोम विलोम। ठीक है, रेडी? 2 मिनट के लिए सांस लेना है और बाद में छोड़ना है। इसको बोलते हैं इनहेल एक्सहेल। ओवर, वेरी गुड। ऐसे अलग अलग प्रकार की हमारे ब्राइटर माइंड में एक्सरसाइज होती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आईबॉल एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज, ये सभी की सभी एक्सरसाइज के द्वारा इनके दोनों हेमिस्फीयर्स में अच्छा सामंजस्य उत्पन्न होता है, और ये सामंजस्य जो होता है उसी के कारण ये विविध प्रकार की क्रियाएं बहुत सहजता से कर सकते हैं। थैंक यू। ये ब्लाइंडफोल्ड है जो ब्राइटर माइंड के बच्चों को हम आंख पर लगाते हैं इस प्रकार से। इसके नीचे के हिस्से में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे स्पंज लगा हुआ है, ऊपर की तरफ प्लेन है। इससे किसी भी नॉर्मल इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। धन्यवाद। एक्टिविटी करने वाले हैं, फिर ब्राइटर माइंड का चार्ज है, स्टेप के साथ करने वाले हैं। ब्राइटर माइंड के कार्ड्स है जिसको हमें स्टेप्स फॉलो करते हुए ये आपको दिखाई। इसमें से तार से इसमें से एक वो निकालने वाली है, वो स्टेप करने वाले हैं। निकालो बेटा। ये ब्राइटर माइंड के कार्ड्स को या किसी भी चीज को पहचानने का ये अलग अलग स्टेप्स है। ये स्क्रीन के द्वारा उस चीज को पहचानने की कोशिश कर रही है। नाक के द्वारा ये कार्ड को पहचानने की कोशिश कर रही है। कान के द्वारा भी वो पहचानने की कोशिश कर रही है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी ऑगमेंटेशन अलॉन्ग विद सेंसरी सब्स्टिट्यूशन, जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही प्रकार है। ये ट्रेनिंग के द्वारा ही संभव होता है। नंबर है नंबर 1 कलर
ब्लू। गुड गुड, डार्क ब्लू कलर बोला है। और हम लोग दूसरा, अभी ये सब स्टेप्स फॉलो नहीं करके तुरंत भी आपको पता चल सकती है बिना किसी स्टेप्स के। तो स्टेप्स तो आपको दिखाने के लिए फॉलो किए थे। अभी आपको एक और कार्ड दे दी, जल्दी से दूसरे कार्ड। ये अभी बिना सभी स्टेप्स को फॉलो किए भी बोल सकती है। बोलिए। नंबर है नंबर 7। गुड। एंड कलर फ्लोरोसेंट येलो। वेरी गुड। माई सेल्फ तारा त्रिवेदी। हम लोग बच्चे को ब्लाइंडफुल एक्टिविटीज करवा रहे हैं। आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये जो पुस्तक है करीबन 150 पेज का है। इसमें से मैं कोई भी एक पेज निकाल के दूंगी जो वो आसानी से अपनी स्क्रीन के द्वारा वो फिल करके बताएगी। ये नाक के द्वारा इस चीज को पहचानने की कोशिश कर रही है, कान के द्वारा भी इस चीज को पहचानने की कोशिश कर रही है। इसको हम सेंसरी सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक प्रकार है। इधर एक ड्राइंग है, इसने यहाँ पर जो ड्राइंग है उसको पहचान लिया है। अभी उसका कलर बताइए। इधर हॉर्स कार्ट है जो ग्रीन और ब्राउन है, जिसके अंदर 3 लोग बैठे हैं। बहुत बढ़िया। एक आदमी है और 2 औरत है। वेरी गुड। आदमी ने ब्लू कलर का पहना है एंड ग्रीन और रेड कलर की आंटी बैठी है। परफेक्ट। आप पढ़िए अभी। पेज नंबर 72। ओके। The case you can pretend to carrying a baby, then you'll surely regain the love as before. ओके, वेरी गुड। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पिक्चर्स था उसका जो पूरा कलर्स और कितने लोग बैठे हैं वो भी उसने पूरा डिटेल्स में बताया, और वो पेज भी, मतलब पेज नंबर भी उसने परफेक्ट बताया है। थैंक यू। अभी आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये जो कार्ड्स है, इसमें से इसको मैं कोई भी कार्ड्स दूंगी। इसको मैं शफल कर रही हूं। अभी इसमें से मैं कोई भी एक कार्ड्स निकाल के इसके सामने रखूंगी, लेकिन डिस्टेंस से, और वो बिना टच किए बिना वो आपको बताएगी। कलर पर्पल। गुड, वेरी गुड। सूंघ रही है वो। नंबर 4। परफेक्ट। नंबर 4। आप देख सकते हो कि ये गलती से मैंने कार्ड्स उल्टा भी रखा था, लेकिन फिर भी उसने अच्छे से एक ही टाइम में पहचान लिया। गुड, वेरी गुड। ठीक है। अभी और एक, पहले उनको दिखाना। ओके। कलर ब्लू। वेरी गुड। शेप है। परफेक्ट। मून। वेरी गुड, एक्सेलेंट चार्ली। गुड गर्ल। हम लोग ब्लाइंडफोल्ड के द्वारा एक कलरिंग टिप्स है उसमें ये करने वाले हैं। कलर चिप्स को ये पहचानने वाली है। इसमें से एक कलर निकालो, दोनों स्टेप पर। ये कलर को पहचानने के लिए भी सेम स्टेप्स होते हैं। नाक के द्वारा वो कलर को पहचानने की कोशिश कर रही है, कान के द्वारा भी उसको पहचानने की कोशिश कर रही है। ऑरेंज कलर। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी और एक कलर निकालो।
से कान के द्वारा उसको पहचानने की कोशिश कर रही है, सूंघने की कोशिश कर रही है। ब्लू कलर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सेंसरी सब्स्टिट्यूशन, सेंसरी ऑगमेंटेशन और न्यूरोप्लास्टिसिटी, इन तीनों तीन कंसेप्ट का यहाँ पे आपको बखूबी उपयोग दिखाई दे रहा है जो इसने दिखाया है आपको। थैंक यू। मेरे हाथ में ये जो पुस्तक है करीबन 150 पेज की है। अभी आप देख सकते हो कि ये जो लड़का बैठा है, मैं उसको इसमें से कोई भी एक पेज निकाल के दूंगी। ये ब्लैंक फोल्डेड है, इसको वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी पट्टी बंधी हुई। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर है, ये कान नाक के द्वारा इस पेज नंबर को देखने की कोशिश कर रहा है। 62 नंबर का पेज है, जो एकदम सही है। यहाँ पर एक पिक्चर है जिसके अंदर एक इंसान एक अलमारी खोल रहा है। वेरी गुड। एक इंसान अलमारी खोल रहा है, बहुत बढ़िया। क्या लिखा हुआ है अभी बाजू में? Birbal wanted to reach home without being noticed, but fate had something else planned for him. गुड। अभी दिखाइए, एकदम सही पढ़ा है उसने। आप देख सकते हो कि ये जो अंदर बिरबल था वो कौन सा, मतलब वो क्या क्रिया कर रहा था वो भी उसने पूरा बताया कि वो अलमारी खोल रहा था, और उसने पेज नंबर भी बताया। तो आप सभी ने हमारे ब्राइटर माइंड के बच्चों को विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करते हुए देखा हो। तो इन प्रक्रियाओं के पीछे क्या रहस्य है, क्या साइंस है, इसको जानना अभी आप लोग सबके लिए एक उत्कंठा का विषय हो गया है। इस साइंस को समझने के लिए हमें मूलभूत 4 सिद्धांतों को या तो 4 शब्दों को समझना अनिवार्य हो जाता है, जैसे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, सेंसरी सब्स्टिट्यूशन, ब्रेन एंट्रेनमेंट और रोल ऑफ एनवायरनमेंट। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये इस प्रकार की हमारे ब्रेन की क्षमता है जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार के पाथवेज मार्ग बनाते हैं, जिसे हम कहना चाहेंगे कि रिवायर करते हैं हम अपने आप के ब्रेन के न्यूरॉन्स के सेल को, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के पाथवेज बन जाते हैं, और बनने के कारण फिर वो पाथवेज हमारे ब्रेन में प्रस्थापित रहते हैं, वो मिटते नहीं है। सिर्फ उस पाथवे को हमें बार बार उपयोग में लाना बहुत अनिवार्य होता है। जितना हम लोग उसको उपयोग में लाएंगे उतने ही वो पाथवे मजबूत और दृढ़ होते जाएंगे, और कुछ नहीं। दूसरा है सेंसरी सब्स्टिट्यूशन। ये इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें हम लोग एक इंद्रिय को दूसरे इंद्रिय के वाइब्रेशंस के द्वारा उत्तेजित करते हैं। और तीसरा है ब्रेन एंट्रेनमेंट, जिसमें हम लोग विविध प्रकार के संगीत के माध्यम से उस सेंसरी सब्स्टिट्यूशन किए हुए न्यूरॉन्स का, ब्रेन्स के न्यूरॉन्स का हम लोग एक अलाइनमेंट में लाते हैं, जिससे वो ज्ञान अच्छी तरह से ग्रहण कर पाए और वो अच्छी तरह से उस ज्ञान को अपने अंदर संभाल के रख पाए। और फाइनल आता है रोल ऑफ एनवायरनमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो भी प्रक्रिया हमने की वो सब प्रक्रियाएं तभी की तभी कारगर और स्थायी रह सकती है जब बच्चों को उचित अनुकूल वातावरण मिले। यदि वो अच्छे अनुकूल वातावरण में नहीं रहेगा तो वो बढ़ नहीं पाएगा, और बढ़ेगा नहीं तो वो अपने इस काबिलियत को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। इसलिए रोल ऑफ एनवायरनमेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण इसके पीछे का एक साइंस है। थैंक यू। ब्राइटर माइंड से हमारे माइंड्स ही ब्राइट नहीं हो गए, हमारा हृदय भी ब्राइट हो रहा है। आई एम श्योर इतना सुंदर सा प्रोग्राम आज हम लोगों ने साथ में एंजॉय किया है, दिवाली को सेलिब्रेट किया है। तो डेफिनेटली स्ट्रेस फ्री हो गए होंगे आप सब, एंड इतने रिलैक्स्ड हो गए हैं कि हम चाहते हैं कि आपको हम पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। आइए थोड़ा सा रिलैक्सेशन और मेडिटेशन करते हैं और देखते हैं कैसे हम एक दूसरे से दिल से जुड़ेंगे।
हृदयानुभूति से शिथिलीकरण। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें। अपनी सांस को प्राकृतिक और शांत होने दें। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। पैरों की उंगलियों से शुरू करें। अपना ध्यान पैरों की उंगलियों पर लाएं और ये महसूस करना आरंभ करें कि आपके पैरों की उंगलियां ढीली हो रही हैं। आपके पैरों की उंगलियां इतनी ज्यादा शिथिलता का अनुभव कर रही हैं जितनी कि पहले कभी नहीं की। अब अपने पैरों पर ध्यान दें और उन्हें पूरी तरह शिथिल होने दें। अपने टखनों पर ध्यान दें। महसूस करें कि सारा तनाव टखनों को छोड़कर जा रहा है। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। सांस अंदर खींचें, बाहर छोड़ें और तनाव को जाने दें। अब अपना ध्यान पैरों के निचले भाग पर यानी पिंडलियों पर लाएं और उन्हें भी ढीला होता हुआ महसूस करें। हल्के से सांस लें, फिर सांस बाहर निकालें और विश्राम की स्थिति में आ जाएं। अब अपना ध्यान अपनी जांघों की ओर लाएं और महसूस करें कि वे भी शिथिल हो रही हैं। अब उंगलियों से लेकर पूरा पैर आराम की स्थिति में आ गया है। धीरे धीरे सांस लें और तनाव को जाने दें। अब अपना ध्यान कूल्हे पर लाएं और आपने जो भी तनाव वहां जमा कर रखा है उसे शिथिल करें। अब आराम की स्थिति में आएं। धीरे धीरे सांस लें और तनाव को जाने दें। अब अपना ध्यान पेट पर लाएं और महसूस करें कि आपके पेट की मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं और अब तनाव रहित हो जाएं। सांस लें, सांस बाहर छोड़ें और आराम की स्थिति में आ जाएं। अब छाती पर ध्यान दें। महसूस करें कि अब पूरी छाती शिथिल हो रही है। धीरे धीरे सांस लें और तनाव को जाने दें। अब अपना ध्यान पीठ के निचले हिस्से से शुरू करते हुए पीठ के ऊपर की तरफ ले आएं। शांति से धीरे धीरे सांस लें। पीठ के निचले हिस्से में जमे हुए सारे तनाव को जाने दें और आराम की स्थिति में आ जाएं। अब पीठ के ऊपरी भाग पर आएं। वहां जो भी तनाव है उसे जाने दें और आराम की स्थिति में आ जाएं। अब आपकी पीठ पूरी तरह से शिथिल है। अब अपना ध्यान हाथों की उंगलियों के पोरों पर लाएं। हाथों की उंगलियों को शिथिल करें और फिर अपने हाथों को शिथिल हो जाने दें। आपकी बाहों का निचला हिस्सा अब शिथिल हो रहा है और आपकी बाहों का
ऊपर का हिस्सा भी पूरी तरह शिथिलता महसूस कर रहा है। सांस लें, सांस बाहर छोड़ें और तनाव को जाने दें। अब कंधों को शिथिल होने दें। कंधे शिथिल हो रहे हैं और उनमें से तनाव पिघल रहा है। गर्दन की मांसपेशियों में कोई भी अकड़न हो तो उसे ढीला करते हुए अपनी गर्दन को शिथिल होने दें। अब गर्दन के सारे तनाव को हटाकर शांति से सांस लें और आराम की स्थिति में आ जाएं। अपना ध्यान चेहरे पर लाएं और शिथिल हो जाएं। आपका जबड़ा और होठ शिथिल हो रहे हैं और आपकी आंखें हल्के से धीरे धीरे बंद हो रही हैं। अब तो पूरा विश्राम है। अब अपने मन की ओर ध्यान दें। अंदर से पूरी तरह शिथिलता अनुभव करते हुए शांत भाव से धीरे धीरे सांस लें और अपने मन को शिथिल हो जाने दें। अब अपना ध्यान हृदय पर लाएं। अपने हृदय में पूरी तरह से शिथिलता अनुभव करते हुए वहीं बने रहें। हां, थोड़ी देर और वहीं बने रहें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान वर्तमान में ले आएं। पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं और धीरे से हल्के से अपनी आंखें खोलें। Meditation. Our general experience of life is governed by our thoughts. Heartfulness meditation is a process through which we shift from thinking to feeling. It is a journey from the complexity of the mind to the simplicity of the heart. Although meditation may sometimes seem challenging, it is something that comes naturally to us all. Please follow the guidance to experience it for yourself. If you feel the need, you can first do the heartfulness relaxation. Gently close your eyes and relax. Turn your attention inward and take a moment to observe yourself. Now, suppose that the source of divine light is already present within your heart and that it is attracting you from within. Gently relax into that feeling. If you find your awareness drifting to various thoughts, do not fight them and do not entertain them. Let them be, while simply reminding yourself that you are meditating on the source of divine light in your heart.
Allow yourself to become more and more absorbed within. Stay with this feeling for the next 20 minutes.
Now, keeping your eyes closed, gently ease out of meditation. Observe and savor the condition that you have just experienced. Let this condition become a part of you. Slowly open your eyes, carrying the condition with you. Meditate in this way as often as you like. You can also slowly extend the period of meditation up to an hour. You will cherish this journey within. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे साथ जुड़े और इस जुड़ने के क्रम को हम बराबर बनाए रखेंगे, हर तरह से अभ्यास के जरिए, बातों के जरिए और कार्यक्रमों के जरिए। इसी तरह से सोमवार को एक हमारा कार्यक्रम है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से उसमें भी जुड़िए और उसका लाभ ज़रूर लीजिए। तो ज़रूर शब्द है, इस पर ध्यान दीजिए कि वो प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो तब तक के लिए नमस्कार।